तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना है सीखना है तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसे उसका उच्चारण करके अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें किया जाता है, सारे के सारे चीज़ें हम एक ही वीडियो में सिखाए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो कि आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ, इंग्लिश पढ़ने और बोलने का सही तरीका। यानी कि इंग्लिश पढ़ने और बोलने का जो सही तरीका क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मिस्टेक भी कर सकते हैं बोलने में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ASK, तो इसे अस्क नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, ए का उच्चारण यहाँ पर आ करना है, तो क्या करेंगे हम आ, और एस का उच्चारण स और के का उच्चारण क, तो हो गया आस्क। इसे क्या पढ़ते हैं, आस्क पढ़ते हैं। और आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना होता है। क्या होता है, पूछना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पूछिए या पूछो तो क्या बोलेंगे, आस्क। या बोलेंगे मुझसे एक प्रश्न पूछिए तो क्या बोलेंगे, आस्क मी अ क्वेश्चंस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है GO, ठीक है। तो जी का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, ग करना है, और ओ का उच्चारण ओ कर देना है, तो हो गया गो। और गो का मतलब क्या होता है, तो गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है, जाना होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ तो बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ तो गो फ्रॉम हेयर, वहाँ जाओ गो देयर, ऐसे बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है SAY, तो एस से होता है स, और AY रहेगा ना तो उसका उच्चारण ए कर देना है थोड़ा देर तक, तो हो गया से। और से का मतलब क्या होता है, तो से का मतलब होता है कहना। क्या होता है, कहना होता है। आप जैसे में आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि कहो तो बोलेंगे से, या बोलेंगे कुछ कहो तो से समथिंग, या बोलेंगे मुझे कुछ कहो तो से समथिंग टू मी, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, TELL, तो टी से ट करेंगे, ई का उच्चारण एक ले कर देंगे, डबल एल है दूसरा उच्चारण ल कर देंगे, तो हो गया टेल। टेल का मतलब क्या होता है, तो टेल का मतलब होता है बताना। क्या होता है, बताना। क्या होता है जी, बताना ही बोलते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे बताओ तो क्या बोलेंगे, टेल, ठीक है। या टेल मी यानी कि मुझे बताओ, ठीक है, कुछ मुझे बताओ तो टेल मी समथिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियर। आगे लिखा हुआ है SIT, या कहना भी बोलते हैं सिट, SIT। एस से क्या होता है, स होता है, आई का उच्चारण बाहर से कर देना है, टी का ट, तो हो गया सिट। और सिट का मतलब क्या होता है, तो सिट का मतलब होता है बैठना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, बोलेंगे यहाँ पर बैठो तो बोलेंगे सिट हेयर, ठीक है। सिट डाउन, नीचे बैठो, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा वर्ड है समझिए, तो लिखा हुआ है SEE, तो एस से होता है स, और डबल ई का उच्चारण दीर्घ कर देंगे तो हो गया सी। और सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। अगर हम किसी बोलेंगे देखो तो बोलेंगे सी, ठीक है। वहाँ देखो सी देयर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है BE, तो बी से करना है, बी का उच्चारण ब, और यहाँ पर ई है, तो दो लेटर का वर्ड हो और उसके साथ ई हो और उसका उच्चारण क्या हो जाता है, दीर्घी हो जाता है, तो हो गया बी, ठीक है। और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना, ठीक है, या बनना। जैसे में बोलेंगे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या होना ही चाहता हूँ ना, उसका मतलब होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, या आई वांट टू बी ए टीचर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। EAT है, तो यहाँ पर ईट पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, इसे ईट पढ़ते हैं। और ईट का मतलब क्या होता है, तो ईट का मतलब होता है खाना। क्या होता है जी, खाना। अगर हम किसी बोलेंगे खाओ तो बोलेंगे ईट, ठीक है, जल्दी खाओ बोलेंगे ईट फास्ट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है CUT, ठीक है। या ईट फास्ट बोलते हैं, या हरी अप फास्ट ऐसे बोलेंगे, हरी अप, ईट हरी अप, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। CUT है तो इसे सी का उच्चारण क करना है, यू का उच्चारण अ करना है, ठीक है, यू नहीं करना है, तो कट पढ़ेंगे। और कट का मतलब होता क्या है, तो कट का मतलब होता है काटना। क्या होता है जी, काटना। जैसे में कुछ काटने को, पेपर काटने को, केक काटने को कटना बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कट, मतलब काटना। जैसा कि आप लोग कैंची का यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, कट द केक, कट द स्टिक्स, ऐसे बोल सकते हैं।
बी ए एन है तो बी का उच्चारण ब करना है, ए का उच्चारण ए करना है, इन से ना तो हो गया बैन, यानी कि ए का उच्चारण ए करना है, 3 लेटर का वर्ड के बीच में रहता है तो ठीक है। बैन का मतलब क्या होता है, मनाही होता है, मनाही या प्रतिबंध हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है WIN, तो इसे हम W का उच्चारण व करना है, आई का दीर्घ कर देना, हर्षी कर देना है सॉरी, और इन से ना तो हो गया विन। और विन का मतलब क्या होता है जी, तो विन का मतलब होता है जीतना, क्या होता है, जीतना होता है, ठीक है। विन द मैच ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है TAL के, सॉरी TAL के, तो यहाँ पर टी का उच्चारण ट करना है और एल यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे हम टॉक, टॉल्क नहीं पढ़ना है। टॉक मतलब क्या होता है, टॉक मतलब होता है बात करना, क्या होता है, बात करना, ठीक है। और हम बोलेंगे उससे बात करो तो टॉक टू हिम ऐसे बोल सकते हैं, मुझसे बात हो टॉक टू मी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। BUY है तो यहाँ पर बी का उच्चारण ब करना है, UI है तो उसका उच्चारण आय कर देना, तो हो गया बाय। और बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है खरीदना, क्या होता है जी, खरीदना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे खरीदो तो बोलेंगे बाय, ठीक है, कुछ खरीदो, बाय समथिंग ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर। आगे लिखा है FRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फ्राई। यहाँ पर आई का उच्चारण सॉरी वाई का उच्चारण ई होता है, तो फ्राई मतलब क्या होता है, तो फ्राई का मतलब होता है भूनना, क्या होता है जी, भूनना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है समझिए DRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राई, क्या पढ़ते हैं, ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है, तो ड्राई का मतलब सूखा, क्या होता है जी, सूखा होता है। जैसे में दिस क्लोथ्स इज ड्राई ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से ताकि बाद में आपका कोई दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ है यहाँ पर MOVE, तो इसे मोवे नहीं पढ़ना है, ठीक है। एम का उच्चारण म करना है, ओ का उच्चारण दीर्घ कर देना है, और ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया मूव। मूव का मतलब क्या होता है, तो मूव का मतलब होता है चलो। अगर हम किसी को बोलते हैं चलो तो क्या बोलेंगे, मूव, ठीक है। आगे लिखा हुआ है THIN के, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, थिंक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, थिंक। और थिंक का मतलब क्या होता है, तो थिंक का मतलब होता है सोचना, क्या होता है जी, सोचना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे सोचो तो बोलेंगे थिंक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है BEAT, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या पढ़ते हैं, बीट पढ़ते हैं। एक बीट मतलब पीटना भी होता है, और इस बीट का मतलब क्या होता है, धड़कन भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, धड़कन, 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 ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है FIND, एफ से होता है फ, RAI का उच्चारण आई कर देंगे तो हो गया फाई, ठीक है। और एन का अनुस्वार कर देंगे डी से, तो हो गया फाइंड। और फाइंड का मतलब क्या होता है, तो फाइंड का मतलब होता है पाना या खोजना, ठीक है। फाइंड मतलब पाना या खोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना होना चाहते हैं। अब देखिए अगला हमारा वर्ड क्या है, समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर KNIFE, तो यहाँ पर के जो साइलेंट होता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइफ, क्या पढ़ते हैं, नाइफ। अब नाइफ का मतलब क्या होता है, तो नाइफ का मतलब होता है चाकू, क्या होता है जी, चाकू, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, तो आगे लिखा हुआ है HIGH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाई, GH यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। तो हाई मतलब क्या होता है, हाई का मतलब होता है ऊंचा, क्या होता है, ऊंचाई या ऊंचा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे लिखा हुआ ALIVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अलाइव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अलाइव, ठीक है। और अलाइव का मतलब क्या होता है, अलाइव का मतलब होता है जिंदा, क्या होता है, जिंदा को बोलते हैं अलाइव, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SID, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं साइड। यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होता है, आई का उच्चारण आई होता है। और साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है बगल, ठीक है। आगे देखिए तो अगला हमारा वर्ड है लिखा हुआ है GIVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव, क्या पढ़ते हैं, गिव पढ़ते हैं। गिव मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना, क्या होता है जी, देना होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है HERE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेयर। और हेयर का मतलब क्या होता है जी, तो हेयर का मतलब होता है यहाँ, क्या होता है, यहाँ, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है THERE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देयर। और देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, क्या होता है, वहाँ होता है, ठीक है ना। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो NEAR है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, नियर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, नियर पढ़ते हैं, ठीक है। नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है नज़दीक, क्या होता है, नज़दीक, नज़दीक या पास भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि आखिर में है क्या, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर DUMB, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डम्ब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डम्ब। और डम्ब का मतलब क्या होता है, तो डम्ब का मतलब होता है गूंगा, क्या होता है, गूंगा होता है, ठीक है। डम्ब मतलब गूंगा। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे हम किसी को बोलेंगे यह लड़का गूंगा है तो बोलेंगे दिस बॉय इज डम्ब,
ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है LAME, तो इसे एल से उच्चारण ल, ई का उच्चारण एकले कर देना, एम से मो और ई का उच्चारण नहीं करना, तो हो गया लेम। और लेम का मतलब क्या होता है, तो लेम का मतलब होता है लंगड़ा। क्या होता है जी, लेम का मतलब लंगड़ा होता है। जैसे में दिस बॉय इज लेम, यह बच्चा यह लड़का लंगड़ा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ STAY, तो ST इसे हम क्या पढ़ेंगे, AY है तो क्या पढ़ेंगे एकले, तो स्टे हो गया है। ठीक है, तो स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिए, तो आगे लिखा हुआ है PLAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्ले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्ले। और प्ले का मतलब क्या होता है, तो प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है जी, खेलना होता है। जैसे में दिस बॉय इज प्लेइंग, दैट बॉय इज प्लेइंग, यानी कि वो लड़का खेल रहा है, यह लड़का खेल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है PUSH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पुश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पुश। अब पुश का मतलब क्या होता है जी, तो पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है, धक्का देना। ठीक है, तो पुश हिम यानी कि उसे धक्का दो, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ CHEAT, तो CH का यहाँ पर होता है च, और ई है तो उसका तो दीर्घ टी से ट, तो हो गया चीट। और चीट का मतलब क्या होता है, तो चीट का मतलब होता है धोखा। क्या होता है, धोखा होता है, या धोखा देना भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है GAME, क्या लिखा हुआ है, जी से हो जाएगा ग, और ए का उच्चारण एकले कर देंगे, एम से म, तो हो गया गेम। गा में नहीं पढ़ना, ई का उच्चारण ना करना है। ठीक है, तो गेम मतलब क्या होता है, तो गेम का मतलब होता है खेल। क्या होता है, गेम का मतलब खेल होता है। ठीक है, प्ले दिस गेम यानी कि यह गेम खेलो ना बोलते हैं। ठीक है, यह खेल खेलो। LEARN, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, लर्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। क्या होता है जी, सीखना। ठीक है, कुछ सीखो, समथिंग लर्न। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, लर्न समथिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड, 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, उसे समझिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। 8 से हो जाएगा र, डबल होगा चरण क्या कर दीर्घ, तो हो गया रू, और टी से ट, तो हो गया रूट। और रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है जड़। क्या होता है, जड़। किसी पौधा का जड़ या किसी पेड़ को जड़ को बोलते हैं रूट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, HOME, तो उसमें क्या पढ़ना है, होम पढ़ना है, होमे नहीं। ठीक है, और होम का मतलब क्या होता है, तो होम का मतलब होता है घर। क्या होता है जी, घर होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ आर से र, डबल ओ का दीर्घ कर देना है, एम से मत, हो गया रूम। और रूम का मतलब क्या होता है जी, तो रूम का मतलब होता है कमरा। क्या होता है, कमरा होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। आगे समझिए, आगे लिखा STAND, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टैंड। क्या पढ़ते हैं, स्टैंड पढ़ते हैं। और स्टैंड का मतलब क्या होता है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, क्या होता है, खड़ा होना को स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं खड़ा हो जाओ तो बोलेंगे स्टैंड ऑफ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है WATCH, तो इसे हम करते हैं वॉच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वॉच। और वॉच का मतलब क्या होता है जी, तो वॉच का मतलब होता है घड़ी। क्या होता है, घड़ी होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी घड़ी हम हाथ में पहनते हैं उसे वॉच बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। अब देखिए CLOCK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है जी, तो क्लॉक का मतलब होता है घड़ी होता है। ठीक है, दीवार घड़ी बोल सकते हैं, दीवार घड़ी। ठीक है, जैसे में दीवार घड़ी को हम बोलते हैं क्लॉक। ठीक है, जो हाथ में नहीं पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है ROOF, तो क्या पढ़ेंगे, रूफ। क्या पढ़ते हैं जी, रूफ पढ़ते हैं। रूफ का मतलब क्या होता है, तो रूफ का मतलब होता है छत। क्या होता है, छत होता है। ठीक है, रूफ ऑफ दिस हाउस यानी कि यह घर का छत, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए पी से प, ई का उच्चारण एकले करना, टी से ट, तो हो गया पेट। और पेट का मतलब क्या होता है, तो पेट का मतलब होता है पालतू। क्या होता है जी, पालतू। ठीक है, तो दिस पेट यानी कि यह तो पालतू है, दिस इज पेट, यह पालतू जानवर है, दिस इज पेट एनिमल, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।